हाँ जी डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर 2 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो इसमें अपन ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, कई बच्चों की इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई थी, ये मैं दोबारा फिर करवा देता हूँ कि जैसे आपने फॉर्मूला कैसे रीअरेंज करोगे। कि जैसे ये दे दिया PtCl2 और 2NH3। ठीक है, हाँ भाई, कि जैसे ये दे दिया एग्जाम्पल अपने को, और इसमें वो कह रहा है कि AgCl बन ही नहीं रहा। थोड़ा है ना, यहाँ अपने को सोचना पड़ेगा भाई कि इसका मतलब क्या है कि AgCl बन नहीं रहा। क्योंकि AgCl बनने के लिए है ना, ब्रैकेट से बाहर Cl होना चाहिए। इसका मतलब जो भी ये मटेरियल दिया हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम, क्लोरीन और NH3, ये सारे का सारा ब्रैकेट के अंदर है। यानी कि ब्रैकेट, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, ब्रैकेट आयनाइज नहीं होएगी, ये ऐसे रहेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। सपोज करो इसी क्वेश्चन में, मतलब इसका तो ये फॉर्मूला बन गया। सपोज करो इसी क्वेश्चन में अपने को ये बोल देता कि भाई AgCl बन रहा है, तो Cl यहाँ होता, फिर मैं बाहर रख देता Cl। जैसे एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, तो ये अपने से पूछ सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसको अरेंज करो ब्रैकेट के अंदर। अपन ने क्या दिखना है कि कितने AgCl बन रहे हैं इसमें। 2 AgCl बन रहे हैं, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन ब्रैकेट से बाहर रख दो, बाकी सारा मटेरियल ब्रैकेट के अंदर। तो 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर रख दिए, क्योंकि यही AgCl बनाएंगे। ब्रैकेट वाला तो टूटेगा ही नहीं, आयनाइज ही नहीं होगा। तो 2 बाहर रख दो, बाकी सारा अंदर रख दो। और ये तो दोनों क्लोरीन लग चुके हैं, वाटर बचा 6 वाटर। ठीक है, तो इस हिसाब से फॉर्मूला अरेंज हो गया ये। हाँ जी, कुछ एक टर्म है, डेफिनेशन है छोटी छोटी, जो पेपर में आ जाती हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। जैसे ये कंपाउंड दे दिया भैया NH3 6, और साथ में ये कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो पहली जो टर्म अपन ने यहाँ से डिस्कस करनी है, सेंट्रल एटम का मीनिंग क्या है। ये देखो, ये जो मेटल है, इसको बोलते हैं CMa। हाँ भाई, तो सेंट्रल एटम का मीनिंग क्या है, देखो मैं सभी के बारे में बता देता हूँ। ये है ना, जो ये मेटल है, इसको बोलते हैं CMa, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, पूरा नाम सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ है, ब्रैकेट के अंदर है जो ये, इसको बोलते हैं लिगेंड्स। और जो ये है, जो ये नंबर होगा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सारी डेफिनेशन करनी है आपने। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। इसको लिगेंड्स बोलेंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो नंबर होगा, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ब्रैकेट को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और जो ये बाहर होगा, ब्रैकेट के बाहर होगा, इसको काउंटर आयन बोलते हैं। काउंटर आयन, मैंने सभी से आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया कि कौन क्या है। अब इनकी डेफिनेशन आ जाती है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन बन रही है यहाँ पर कि सेंट्रल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हाँ भाई, तो कैसे डिफाइन करेंगे सेंट्रल एटम को। द एटम या आयन टू विच ए फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रल मोलिक्यूल या आयन अटैच। अब ये कौन है न्यूट्रल मोलिक्यूल, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और ये आयन भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। जिससे कौन अटैच होगा, ये न्यूट्रल या आयन अटैच होंगे इससे। हाँ भाई, तो क्या है कि वो एटम है जिससे या तो न्यूट्रल अटैच होगा या आयन अटैच होगा, उसको सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन थी। यानी कि वो मेटल एटम जिसके साथ न्यूट्रल या आयन अटैच होगा, उसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, सेकंड भी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसका नाम क्या था, लिगेंड्स। द न्यूट्रल
द न्यूट्रल मोलिक्यूल या आयन, यानी कि सोचने वाली बात है कि ये न्यूट्रल भी हो सकता है और इसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है। चार्ज होगा तो आयन बोलेंगे। न्यूट्रल मोलिक्यूल या आयन बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड होगा, जो अटैच होगा सेंट्रल एटम के साथ, उसको आप बोलेंगे लिगेंड्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है भाई टाइप ऑफ लिगेंड्स। अब टाइप ऑफ लिगेंड में अपन ने क्या पढ़ना है कि देखो, अब जैसे ये अपन ने एग्जांपल उठाया था ये वाला कि NiNH3 6 और Cl2। अब ये जो NH3 है कितने टोटल 6 है ना, तो 6 NH3 निकल के साथ कैसे अटैच हैं? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम अपन इसकी टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ये NH3, ये 6 NH3 एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं इससे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जो ये है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा है NH3। अब ये तो एक लिगेंड्स हैं। अब हो सकता है मन में क्वेश्चन ये आए कि भाई लिगेंड्स के टाइप कितना, मतलब कितनी तरह के हैं, वही अपन देखना चाहते हैं कि भाई किस किस तरह के हो सकते हैं लिगेंड्स। ऐसा लिगेंड्स भी हो सकता है जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए, एक डोनर एटम हो। डोनर एटम का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, NH3 के पास क्या है? लोन पेयर। ठीक है, और ये अपने लोन पेयर देगा CMA को, सेंट्रल मेटल एटम को। किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को। और कौन सा बॉन्ड बना देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिस एटम के पास लोन पेयर होंगे वही तो डोनेशन कर रहा है ना। तो जो डोनर होगा वो कौन है? N है इसमें। ठीक है, तो जो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करे, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट बोल सकते हो। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में देखो क्या सिस्टम है कि जो लिगेंड्स है, जो ये ब्रैकेट वाला होगा, ये अपने लोन पेयर CMA को ट्रांसफ़र करता है, डोनेट करता है। ठीक है, ये कंपाउंड बनते इस तरह से हैं कि कब बनेगा कंपाउंड? जब लिगेंड्स अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देगा। अगर ये नहीं देगा तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। ये कंपाउंड तभी बनेगा जब NH3 या कोई मर्जी एग्जांपल उठा लो जिसमें लिगेंड्स अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देगा, तभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे। और जो ये अपने लोन पेयर CMA को देगा उसको बोलेंगे डोनर। क्या बोलेंगे? डोनर। यानी लोन पेयर होगा तो ही डोनेट करेगा, तो इसको बोलेंगे डोनर एटम। तो जो सिर्फ एक डोनर एटम हो जिसके अंदर, इसके अंदर NH3 ही एक अब ऐसे एग्जांपल भी आएंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे, पर इसके अंदर तो H के पास तो है नहीं लोन पेयर, सिर्फ N के पास है। तो जो सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम हो जिसके अंदर, उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। हाँ भी, सेकंड है डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। इसका मतलब क्या है? ये पूरे का पूरा एक लिगेंड्स है। ठीक है, पूरे का पूरा एक ही लिगेंड्स है। अब लिगेंड्स कितने तरह के हैं? कम से कम भी अपन ने इस चैप्टर में 20 से 25 लिगेंड्स की नेम याद रखनी है और फॉर्मूले याद रखने हैं। वो मैं टेबल जल्द ही प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। अब जैसे ये पूरे का पूरा अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ एक ही है। ये कैसे जुड़ता है CMA के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ? ये ऐसे जुड़ता है भाई, यानी कि लिगेंड्स एक ही है लेकिन कितने डोनर एटम के थ्रू CMA के साथ जुड़ रहा है? एक ये N है और एक ये दूसरा है, यानी जिसके अंदर 2 डोनर एटम हो उसको बोलते हैं डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। बाई और डाई का मीनिंग केमिस्ट्री में 2 है। अगर भाई 2 से ज़्यादा डोनर एटम हो उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। अब जैसे ये पूरे का पूरा एक ही लिगेंड्स है, ये CMA के थ्रू है ना, ये पूरा सर्कल बना लेता है, यानी ये इस N के थ्रू भी जुड़ सकता है, इसके थ्रू भी जुड़ सकता है, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी। कितने हो गए? 4। यानी 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते ही वो पॉलीडेंटेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ लिगेंड्स। यहाँ से क्या सीखा अपन इस टॉपिक से? इस टॉपिक से अपन ने सीखा है कि जो आपका लिगेंड्स है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ हो सकता है, सिंगल डोनर एटम के थ्रू जुड़े,
हो सकता है लिगेंड्स कई ऐसे भी हैं जो एक लिगेंड्स दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, हो सकता है दो से ज़्यादा बनाए, तो ये इसकी होगी टाइप। नेक्स्ट जो इसी में है, इम्पोर्टेंट भी है ये, चिलेशन या डेंटिसिटी। चिलेशन या इसको बोल सकते हैं अपन एंड डेंटिसिटी। देखो भाई इस एग्जांपल को देखो, ये एक लिगेंड्स है, ठीक है, ये पूरे का पूरा अभी थोड़ी देर पहले ये इस तरह से CMA के साथ जुड़ता है। मैं पूरा लिख देता हूँ CMA, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लिगेंड्स ऐसे ही हों, सारे ऐसे के ऐसे नहीं है, NH3 ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा है। तो एक चीज़ देखो, जो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा है, जुड़ने से हुआ क्या, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फिर ये फिर ये फिर ये, जैसे ये CMA के साथ जुड़ा रिंग फॉर्मेशन होगी। तो जो लिगेंड्स CMA के साथ जुड़ने पे रिंग फॉर्मेशन कर दे, ये बन गया ना एक रिंग टाइप, तो उसको बोलते हैं चिलेशन। व्हेन पॉलीडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स यूजेस 2 और मोर डोनर एटम, 2 डोनर एटम यूज़ कर रखे हैं इसने, एक ये और एक ये, टू बाइंड सेम सेंट्रल एटम, इसी से अटैच हैं ये, फॉर्मिंग ए रिंग। कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, चिलेशन। यानी कि कोई भी लिगेंड्स अगर CMA के साथ जुड़े और रिंग फॉर्मेशन टाइप स्ट्रक्चर हो जाए तो उसको चिलेशन बोलते हैं। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अच्छा, एक टर्म हो रहा है यहाँ पर डेंटिसिटी। ये क्या है भाई, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये अटैच हो रहा है, 2 है ना, तो इसकी डेंटिसिटी 2 होगी। जो सिंगल के थ्रू होगा तो सिंगल हो जाएगी। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सिंगल लिगेंड्स तो 3 हो जाएगी। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 4 डेंटिसिटी हो जाएगी। ओके, हाँ जी। जो नेक्स्ट टर्म है वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, बड़ा आसान है ये। देखो मैंने लिखा NO2 है और ये भी NO2 है। इसकी ख़ास बात क्या है, ये कहता कि नाइट्रोजन कहता मेरे पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन कहता मेरे पास भी लोन पेयर है, ठीक है भाई, बिल्कुल ओके। तो हुई क्या सिचुएशन, यानी कि ये CMA के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, सॉरी नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है CMA के साथ, और ऑक्सीजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है CMA के साथ। ऑप्शन हो गया ना कि ये नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, और ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम से। ये 2 ऑप्शन हो गए इसके पास, यानी कि डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो गया और डोनर एटम ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है। तो वही है मोनोडेंटेड लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट कर सकता है, कि कोऑर्डिनेट लिगेंड्स है ना जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ ही करेगा, विद CMA थ्रू मोर देन 1 साइट, एक से ज़्यादा साइट हैं। इसके पास नाइट्रोजन साइट भी है, यानी कि नाइट्रोजन के थ्रू भी ये CMA के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन के थ्रू भी CMA के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये था एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये अपनी बात हुई थी, इसमें क्या था, इसमें जैसे ये एग्जांपल लिया था अपन ने NH3 जो ये नंबर होगा इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 लिगेंड्स हैं ये अटैच टू CMA। 6 लिगेंड्स हैं जो अपने को ये बता रहे हैं कि ये निकल के साथ अटैच हैं। तो जो ये नंबर होगा ना, इस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में, हाउ टू फाइंड चार्ज। अब यहाँ पर चार्ज निकालेंगे आप, ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए आप ये डेफिनेशंस कर लो। ओके।